गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट कौन सा है, चैन वाला, मतलब श्रृंखलाबद्ध तरीके से बेची जाती है। जैसे जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई सामान है, तुमने दूसरे को बेच दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को बेच दिया, तीसरे ने चौथे को बेच दिया, तो कुल कितना लाभ हुआ, ऐसे करके सवाल है। तो देखो क्या कैसे करते हैं। कह रहा है ए 20% की हानि, 20% की हानि और 12.5% इसका। देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, और 12.5 क्या होता है, 1/8। 12.5 को लिख सकते हो, और ये इसको क्या लिख सकते हो, 2/50। यही लिख सकते हैं ना, मतलब 2/50 नहीं, 2/25, 2/25 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे हमारा है, नीचे क्या होता है अंश में, इन सब का गुणा को हम क्या मान लेते हैं, टोटल अमाउंट। 8×40, 40 और 25, 25 चौको 100, 1000 रुपये। 8×40, 40 से 25 से ऊपर करेंगे, 25 से चौको 100, 100 मतलब 1000 रुपये। तो टोटल अमाउंट हम क्या मानेंगे, 1000। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक। तो ए के पास कितने रुपए थे टोटल, 1000, 1000 रुपये थे। और 1000 का क्या होता है, 20% हान पे बेच दिया। 20% क्या होता है, 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 200 रुपये। 200 रुपये हान पर बेच दिया, तो बी को कितने में बेचा, 800 रुपये में। फिर कह रहा है बी ने सी को कितने परसेंट हान पर बेच दिया, दूसरा पेन ले लेते हैं। सी ने बी को कितने परसेंट हान पर बेच दिया, लाभ पर, 1/12.5। 12.5 क्या होता है, 1/8, मतलब 1/8 का मतलब 100 रुपये लाभ पर बेच दिया। इसने क्या किया, 200 रुपये हानि पर बेचा, और इसने क्या किया, 12.5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो 12.5 मतलब 100 रुपये लाभ पर बेच दिया सी को। तो सी को कितने में बेचा, 900 में। उसके बाद कह रहा है सी ने 8% की हानि पर, इसका 8% निकालेंगे तो 8 9 72, 72 रुपये हानि पर। तो 72 रुपये हानि पर किसको बेच दिया, डी को। तो 9 का 72, 72 घटाएंगे कितना बचेगा, 72 और 8, 80, 20, 28, मतलब 828 रुपये बचेगा, 828 रुपये बचेगा। तो डी के पास कितने रुपए हैं, 828। क्वेश्चन कह रहा है 828 में नहीं खरीदा, कितने में खरीदा है, 248। तो 828 की वैल्यू कितनी है, 240 है, ठीक। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 248/828, ये एक की वैल्यू आ गई, ठीक, एक यूनिट की वैल्यू। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और सी से हुई हानियों के बीच अंतर, ए और सी से हुई हानियों के बीच अंतर। तो ए ये हो गया, और सी कौन सा हो गया, ये हो गया। इनके बीच में हानियों का अंतर, इनके बीच में कितने का अंतर है, 100 का। भाई ए को हानि कितनी होती, 200 को, और बी को कितनी हुई हानि, 100 रुपये की। तो इनके बीच में अंतर क्या होता है, नहीं, ए और सी के बीच में हुई हानियों का अंतर कितना है, 100 का। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, 248 इंटू में 100। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको काटेंगे तो 4 से आ जाएगा 25, तो इधर काटेंगे तो 4 गुना 8, 4 7 28, 27 आ जाएगा। अब ये 3 से कटेंगे तो 3 9 27, 3 8 24, 3 गुना 6, 3 8 24, तो ये 9 नीचे बचेगा 9। अब इसको 9 को काटेंगे, 3 का, अब ये जो बचे 828 गुणे 25 इंटू में 9, क्या बचा, 828 गुणे 25, अरे 828 आया क्या, कितना बचा था नीचे, अरे 828 गुणे 828 इंटू में 9 इंटू में 25। अब इसको हम भाग दे देंगे, इसको कर देंगे तो 8 9 8 72, 9 9 81, एक आ जाएगा। फिर कितना बचेगा, 1 82, तो 9 दूना 18, और एक बचेगा तो 9 1 9, तो 12.9 को गुणा करेंगे 25 से। तो ऐसे याद करें, ऐसे यहाँ पर 0.25 था ना, पॉइंट में लगा था, तो यहाँ पर 12.9 2.5 को गुणा करेंगे तो 12 25 दूना 25, 250,
और 250 25 दूना 50 मतलब 5, तो मतलब 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा अप्रॉक्स। 9 और 25 9 200, मतलब अप्रॉक्स हमारा कितना आंसर आ जाएगा 39। गुणा कर लेना जितना आएगा हमारा आंसर, ये तो यूनिट डिजिट लगा के चेक कर सकते हैं। अगला सवाल सेम उसी तरह है। एक गैस निर्माता, मैंने बताया ना कि जो परसेंट होता है इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनका फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो 1/10 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन, और इसका हो जाएगा 3/20। तो हम टोटल अमाउंट को क्या मान लेंगे, इनका जो हर है तो 200 हम मान लेंगे। हमारे पास कितने रुपए थे, 200 रुपये थे। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक, तो ए ने क्या कहा, गैस निर्माता ने दुकानदार स्टोव को 10% लाभ पर बेच दिया। मान लो हमारे पास कितना, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 200। तो 200 रुपये थे, उसने क्या किया 10% लाभ, तो 200 का 10% कितना हो जाएगा 20 रुपये। 20 रुपये लाभ पर बेच दिया, कितने 220 रुपये। और फिर कह रहा है कि इसने क्या किया, ग्राहक को क्या किया 15% लाभ। तो 220 का 15% कितना हो जाएगा, ऐसे 23/20 हो जाएगा। तो ये काट लेंगे, 1 0 से 1 0 11, तो 11 23 33 और 11 दूना 22 3 25, 253 रुपये में बेच दिया। तो 253 में नहीं बेचा, कितने में बेचा ये, तो कितने की वैल्यू 25 से 75, ये 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना। तो क्वेश्चन पूछा है कि उत्पादन की लागत क्या है, क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य मैंने माना 200, तो 200 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 600। 3 नहीं 30 गुना है, तो 2 3 6 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6000। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह लगेंगे चैन के रूप में। अगला देखो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 101 नंबर। कह रहा है ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 15% हानि पर बेचा। तो कह रहा है बी का लाभ ए के लाभ से 40 कम है। तो फिर इसको वैसी तरह बनाना है, 25% और 15%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। तो इनका एलसीएम मान लेंगे, 20 चौको 80, इनका 80 मान लें अपने हिसाब से। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। क्या हो गया, ये ए, ये बी और ये सी। तो मान लो इसके पास कितने रुपए थे, 80 नहीं 80 थे, मान लो अपने 800 थे, क्योंकि गुड़ा मतलब कैलकुलेशन करने में जो है 25% लाभ पर इसको बेच दिया। 25% का मतलब है 1/4, 1/4 मतलब 4 गुना 8, 200 लाभ पे। अच्छा, इसका 25% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 200। तो 200 लाभ पर बेच दिया, कितने में बेचा 1000 रुपये में। ठीक, फिर कह रहा है इसने सी को कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया 15%। इसका 15%, 1000 का 15% कितना हो जाएगा, 15% होता है 3/20, 3/20, 3/20, तो 20 पंचे 100, तो 150 रुपये मतलब लाभ पर बेच दिया। तो 11 बेचा कितने में 1150 में। कितने में बेचा 1150 में। देखो 1150 में बेचा। कह रहा है ए का लाभ, कह रहा है बी का लाभ ए के लाभ से 40 कम है। तो इसमें देखो बी का जो लाभ है, बी का लाभ कितना 150 रुपये है, और ए का लाभ कितना है 200 रुपये। तो 250 से कितना कम है 50। क्वेश्चन में क्या है 50 नहीं कम, कितना कम है 40 कम। तो 50 की वैल्यू कितनी है 40 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5 के, और क्रय मूल्य कितना था 800। 800 तो क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, 5 6 30, 160। तो 16 चौको 64, 440 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 440। अगला सेम ये भी उसी तरह है। कह रहा है लकड़ी के कुछ फर्नीचर की कीमत तीनों हाथों से गुजरने से 65% बढ़ जाती है। तो कह रहा है यदि पहले विक्रेता और दूसरे विक्रेता की क्रमशः 20% और 25% लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तीसरे विक्रेता ने कितना लाभ कमाया। ठीक, इसको देखो 100 मान के कर सकते हो। जैसे मान लो ये ए है एक विक्रेता, ये बी है और ये तीसरा। ठीक, तो पहला 25%, पहला 25% लाभ कमाया, और दूसरा पहला 20%, दूसरा 25%। मान लो हमारे पास कितने रुपए थे 100 रुपये थे। ठीक, तो पहला कितने लाभ कमाया 25%। ऐसे ही मान लो इसका एलसीएम ही लेते हैं, 25% और 20% 1/5, 25% 1/4, मतलब इसका हो जाएगा 20। तो 20 उस हिसाब से क्रय मूल्य क्या मान लेंगे 200। ये ए हो गया, ये बी हो गया, या सी हो गया। अपने हिसाब से मान लो इसके पास 200 रुपये थे। ठीक,
तुम 20 भी मान सकते हो, इनका गुणा 20 ही आता है, क्योंकि हम 0 इसलिए मानते हैं ताकि कट जाए। तो इसका 20% निकालेंगे, तो इसका 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 40, मतलब 40 रुपया और ज़्यादा हो गया, तो कितना हो गया 240 रुपये। और इसने क्या किया 25% पे, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, 4×6 = 60, मतलब 60 रुपये और लाभ पर बेच दिया। तो कितने बेचा, 300 रुपये में, ठीक, 300 रुपये। और कह रहा है क्या क्या कह रहा है कि तीनों हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाता है, मतलब तीनों हाथों से गुजरने पर क्या हो जाता है, 65% बढ़ जाता है। लकड़ी कुछ फर्नीचर की कीमत तीनों हाथों से गुजरने से कितनी % बढ़ जाती है, 65% बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये है तीनों हाथों से गुजरने पर कितना बढ़ जाता है, 65%। इसका 65% निकालेंगे, तो 65 दूना कितना होता है 70, 170, 170 हो जाएगा, तो हो जाएगा 370, मतलब टोटल कितना होगा 370। सी के पास कितने पैसे हैं, 300 पैसे हैं, और 370 रुपये के ख़रीदा है, तो कितना ज़्यादा मिला, 20 रुपये, वो 70 रुपये, 300 रुपये थे, 70 रुपये थे, तो कितने रुपये ज़्यादा मिला, 70 रुपये, 70 रुपये हो जाएगा। और टोटल कितना सी के पास थे 300। क्वेश्चन पूछा तीसरे विक्रेता का लाभ, 1 0 से 1 0 कटा, इंटू में 100, तो काट देंगे 1 0 से 1 0, और इसको हो जाएगा 70, 300 काटेंगे 16 48, 3 दूनी 6, कुछ गलत कर लिया क्या, 200 का 65% कितना होगा, 65, 60, 120, 130 आएगा, सॉरी 30 आ जाएगा, ठीक, हम 70 लिख देते, 30 आ जाएगा, 30/300 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा 30, 10%, ठीक, वो गलत कर दिया तो लास्ट में कि 65% निकाला था 200 का, तो 30 आ जाएगा, 130 आएगा। अगला देखो, ए एक वस्तु को बी को 25% से लाभ पर बेचता है, बी लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच देता है, सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो बी का लाभ अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, इसका फ्रैक्शन वैल्यू और इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी को 25% लाभ पर बेचा, और बी निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया, और कह रहा है सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो बी द्वारा लाभ अर्जित किया था 25%। क्यों, ऐसे मान लो ये ए हो गए, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। मान लो ए के पास 100 रुपये थे, 1000 मान लो अपनी तरफ से, ठीक, इसने क्या किया 25% लाभ पर इसको बेच दिया, 100 ही मानो ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ये ए हो गया, ये बी हो गए, या सी हो गए। ये मान लो इसके पास 100 रुपये थे, इसने क्या किया 25% लाभ अर्जित करते हैं, मतलब 100 का 25%, 25, इसको बेच दिया बी को 125 रुपये बेच दिया, और बी ने कुछ लाभ अर्जित किया। और कह रहा है यहाँ पर देखो, सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30%, सी का अगर ए का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो सी का कितना है 30% अधिक, मतलब 130 रुपया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी द्वारा लाभ अर्जित, तो बी का ये मूल ये क्या है, बी का प्रिंसिपल, और 130 में बेचा, लाभ कितने का कमाया 5 का, कितने में 125 में, तो इंटू में 100, तो इसको कितना आ जाएगा 25, 25 चुको 100, 4% आ जाएगा हमारा लाभ। अगला क्वेश्चन है 104, कह रहा है यदि एक वस्तु को 2 हाथों से गुजरते हुए मूल लागत में 40% की क्या हो जाती है, 40% का कुल लाभ पर बेचा गया, पहला डीलर 30% लाभ कमाता है, तो दूसरा डीलर लाभ अर्जित करेगा। देखो, ये हो गया ए, ये बी, ठीक, तो कह रहा है ये ए ने दोनों हाथों से गुजरते हुए, ये मान लो सी को, कोई सी ग्राहक को बेचा, तो कह रहा है पहला डीलर 30% का लाभ कमा, मान लो 100 के सामान रहे, तो पहला कितने का कमाया 30% का लाभ, मतलब 130 रुपये के बी को बेच दिया। फिर कह रहा है कि दोनों हाथों से गुजरते हुए मूल लागत का 40% लाभ कमाया, तो 100 का था
और 140 रुपये, 40% लाभ मतलब 140 रुपये बेचा। तो क्वेश्चन है बी द्वारा कितने बता, तो बी 130 रुपये थे, 140 को बेचा, तो कितने का लाभ कमाया, 10 का। 10 का कमाया कितने पर, 130 के। तो 10 का 130 पे इंटू में 100, इंटू में 100, तो 1 जीरो 2 जीरो नहीं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 13/100 कितना होता है, 13 सत्ते 91, 9, ये हो जाएगा 1/13 की वैल्यू 104। ये 105 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है एक थोक विक्रेता 6% का लाभ उत्पादित करता है। थोक विक्रेता उत्पाद को 8% का लाभ करता और खुदरा के 10% लाभ कमाता है। ग्राहक को भुगतान कीमत इतने रुपए है, तो निर्माता की लागत क्या थी। सेम उसी तरह है, इसमें क्या 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये तो ऐसे भी लग जाएगा एक्स मान के, क्योंकि ये डायरेक्ट कर रहा है। मान लो एक्स रुपये थे और 6% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 6% के लाभ पर उत्पादित को बेच दिया, उसके बाद 8% का लाभ, उसके बाद 10% का लाभ सक्सेसफुल हो रहा, तो डायरेक्ट इतनी कीमत। तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/50। तो 3/50 मतलब 50 के समान रहा, तो 53 में बेच देंगे। फिर इंटू में, वैसे इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा हमारा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाकी तुम कर सकते हो। और 8% लाभ का मतलब होता है 4% 1/25, 8% मतलब 2/25, मतलब 27/25 पे बेच दिया। और उसके बाद क्या किया, 10% लाभ पर बेचा, तो 10% क्या मतलब होता है 1/9, 1/9 मतलब 1/10, तो 10 से 11 बेच दिया। और टोटल बेचा कितने में है, 31,482। बस इसको काटना है, इसको काट लोगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगला वाला सेम, अगला वाला सवाल देखो। आरओ के पास 10,000 रुपये की एक घड़ी है, उसने भविष्य को 15% लाभ पर बेचा और भविष्य ने आरओ को 15% लाभ तो वापस लौटाया, तो आरओ को कितना % के लाभ या हानि हुए। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल जैसे तुम लोगों के हिसाब से देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये रहे, ठीक, तो कह रहा है आरओ के पास, ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये मान लो तुम हो और ये तुम्हारा दोस्त है, ठीक, ए तुम्हारा नाम है और बी तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारे पास 100 रुपये थे, तुमने अपने दोस्त को क्या किया, 15% लाभ पर, ठीक, अपने दोस्त को पैसा दे दिया, तो तुमने लाभ कितना कमाया, 15 रुपये का। 100 का सामान था, तुमने 15 रुपये का अपने दोस्त को दे दिया। तुम्हारा दोस्त कितना, तुम्हारा दोस्त 115 में ख़रीदा, ठीक। फिर कह रहा है, फिर तुम्हारा दोस्त ने तुम्हें 15% की हानि पर बेच दिया, 15% की हानि पर। तो ऐसे मान लो इनका 15% लाभ, 15% हानि, फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं ताकि अपना आसान रहे काम, ठीक। तो 15% का मतलब होता है 3/20 और फिर 15% 3/20 मतलब 20 दूना 400। तो मान लो तुम्हारे पास 400 रुपये थे, ठीक, तुमने इसको 15% लाभ पर बेच दिया, 15% लाभ पर बेच दिया बी को। तो 400 को 15 चौको 60, कितना हो जाएगा, 460 रुपये पर बेच दिया अपने दोस्त को। या 460 रुपये थे तुम्हारे, उसके बाद इसने क्या किया, 15% हानि पर तुम्हें बेच दिया। तो 400 का 15% हानि कितना हो जाएगा, 3/20। तो इसको काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 23 दूना 46, 23 3 तिक्का 9, 3 दूना 6, 59 रुपये हानि पर तुम्हें बेच दिया। 59 रुपये की हानि मतलब 460 के समान, 59 रुपये की हानि हुई, तो 391 रुपये तुमने ख़रीदा। तुम्हारे पास 400 सामान थे, 400 रुपये थे, तुमने 391 रुपये के ख़रीदा, ले लिया। तुम्हें पहले कितने का लाभ हुआ था, 60 रुपये का। तो इसमें तुम्हारा कितने का लाभ हो जाएगा, इसमें से 9 घटाएंगे तो तुम्हारा 51 रुपये का लाभ हो जाएगा। कितने पे, 400 पे, और 100 में इंटू 100, इसको काटेंगे, 2 जीरो काटेंगे,
17, 4 एकम 4, 4 पे 12, अप्रॉक्स 17.725 का लाभ